Hello students, a big welcome to next episode of Doubt Solving from your Kemphy Guru from Daksh Academy. Right? So आज हम लोग एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे एज आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मोशन. राइट, चलिए फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं. तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि देयर इज अ स्लैब एंड ऑन टॉप ऑफ इट देयर इज अ ब्लॉक. बोथ ऑफ देम आर ऑफ 10 kg each. Fine. There is no friction between the slab and the floor, and the slab is pulled towards right with a force of 100 Newton. लेकिन ब्लॉक एंड स्लैब के बीच में फ्रिक्शन है नहीं है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसके बारे में हमें एज सच कुछ डिटेल नहीं दिया गया है. सो वी हैव गॉट नो आइडिया अबाउट दैट. राइट, अच्छा, बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा यू हैव टू फाइंड पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि आपको एग्जैक्ट आंसर, चूंकि आपको म्यू नहीं पता, ये हमें नहीं पता है, सो वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट आंसर. सो रादर वी आर गोइंग टू फाइंड अ रेंज फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ स्लैब एंड ब्लॉक. इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है या आपसे फ्रिक्शन पूछा जाता है. राइट, सो इस वाले केस को हम फटाफट स्टडी करते हैं. ये सो अगर हम एक पहले इनके एफबीडीज के बारे में बात करें, कंबाइंड फॉर्म में अगर हम एफबीडी की बात करें, सो यू हैव गॉट स्लैब का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स. राइट, लेट अस से दैट इज mg, दैट फॉर द ब्लॉक इज से mg. फाइन, आप फोर्स से नीचे वाले ब्लॉक आप लगा ही रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, सॉरी, एंड इंटरनली फ्रिक्शन होगा क्योंकि इस ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है, इस ब्लॉक को आगे इसका फ्रिक्शन ही लेके जा रहा है, इजंट इट. यहां पे हम फ्रिक्शन F लगवा देते हैं, एंड जितना फ्रिक्शन ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है उतना इक्वल एंड ऑपोजिट, बिकॉज राइट नाउ दे आर एक्टिंग एज इंटरनल फोर्सेस, उतना ही इस स्लैब में पीछे की तरफ ये वाला फोर्स लगेगा. क्लियर यहां तक? अच्छा, अज्यूमिंग दैट बोथ ऑफ देम आर मूविंग simultaneously, they are moving together, that means उनके बीच में कोई relative sliding नहीं है, relative motion नहीं है. So let us say AC is the combined acceleration. ठीक है, अच्छा, now for combined acceleration we know that, अच्छा, अगर हम लोग x and y axis को इस तरीके से अपना reference frame मान लेते हैं तो we have got summation f y. यहां पे देखिए आपका समेशन एफ वाई क्या होगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कहां पे, ऊपर की तरफ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्लैब बाय फ्लोर, जो कि फ्रिक्शनलेस लिया हुआ है हमने. फिर देयर विल बी अ रिएक्शन पेयर यहां पे, ब्लॉक ऑन स्लैब, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्लैब ड्यू टू ब्लॉक, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू स्लैब. ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, बट ऑब्वियसली अलग अलग बॉडीज पे काम कर रहे हैं. तो यहां पे आपका समेशन एफ वाई नेट कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू योर, कोई मूवमेंट तो है नहीं हमारे पास यहां पे, दिस इज 0. सो बेसिकली यहां पे आपका क्या आ गया, एन एस ई इज इक्वल टू आपका जो इसका वेट नीचे आ रहा होगा, दैट इज 20 g न्यूटन. तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस पे है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस. यहां पे आपका 100 न्यूटन का फोर्स है, एंड टोटल आपका 20 kg का हम टोटल मास लेके चलते हैं एक सिंगल ब्लॉक के हिसाब से. तो दिस इज द कॉमन एक्सेलरेशन, हेंस AC इज इक्वल टू योर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this is the common acceleration produced in the system, right? अच्छा, अब अगर आप इस ब्लॉक पे देखें तो इस ब्लॉक की वैल्यू, ताकि ये स्लाइड ना करे, साथ में मूव करे, तो आपका कंडीशन क्या होगा बच्चों, यहां पे योर AC शुड बी लेस देन म्यू g. जब तक ये कंडीशन आपका फॉलो होगा तब तक आपका स्लाइडिंग नहीं होगा. राइट, सो आपका मैक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है, वो इसी के बराबर हो गया. सो यू कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू
AC के बराबर विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? नाउ सी, अगर आपका AC इज ग्रेटर देन म्यू जी, देन देयर विल बी स्लाइडिंग, राइट? एंड व्हेन इट इज गोइंग टू स्लाइड, तो आपका दोनों ब्लॉक एंड स्लैब के अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, फिर आपका AC एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज योर AC, सॉरी नॉट AC, योर AB विल बी नॉट इक्वल टू AS। ये दोनों आपस में इकट्ठे नहीं होंगे इन दैट केस। क्लियर? अच्छा, अब अगर आपका स्लाइडिंग हो रहा है तो इंडिविजुअली आपका AB एंड AS क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं, तो हमें एक रेंज का आइडिया लग जाएगा। सी हियर, ब्लॉक में हमारे पास एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो इसको, क्योंकि ब्लॉक को और तो कोई आगे खींच नहीं रहा था, फ्रिक्शन इज टेकिंग इट फॉरवर्ड, राइट? इसका खुद का वेट नीचे 10G, एंड नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू स्लैब, एंड लेट्स से इसका एक्सेलरेशन इज AB। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ब्लॉक के एक्सेलरेशन की? दैट इज AC के बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो वी सी दैट अगेन हमारा x एंड y एक्सिस हमारा रेफरेंस फ्रेम है यहां पे। सो समेशन Fy इन दिस केस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन मूवमेंट है नहीं आपका। सो NBS इज सिंपली इज इक्वल टू 10G न्यूटन, राइट? एंड हॉरिजॉन्टली वी हैव समेशन Fx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 10 इंटू जो भी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Also F is equal to what? Mu into NBS, जो कि obviously 10G के बराबर है, right? Now you can see that extreme minimum condition में, क्योंकि हमें mu हमारे लिए वेरिएबल है, we have got no idea about that। अभी मैक्स तो हमको पता लग गया है वो 5 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? If there is no friction, that is mu tends to become 0। कौन सा वाला? ऊपर वाला म्यू। अगर मैं इसको म्यू डैश ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर ये आपका 0 होएगा तो देन आपका फ्रिक्शन विल ऑल्सो बिकम 0 एंड हेंस एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बिकम 0। सो देयरफॉर मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। सो आपका AB का रेंज जो हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का रेंज जो हो गया, दैट इज बिटवीन 0 एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज फॉर द ब्लॉक, ठीक है? अब जरा स्लैब का देख लेते हैं। स्लैब का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनना चाहिए? सो इस स्लैब को आप लोग ऑलरेडी आगे 100 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नली आप अप्लाई करके खींच रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इस पे है बाहर की तरफ, देन इसका वेट 10G नीचे को है, एंड इस पे NSB भी है, विच इज नथिंग बट द वेट ऑफ what? Weight of your block only, right? So this is also equal to 10G, and there is another normal reaction force that is on the slab due to earth। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया? एंड चूंकि ये स्लाइडिंग का केस है तो लेट अस से दिस इज AS, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। सो यू कैन सी दैट समेशन Fy this time, again vertically हमारे पास as such कोई मूवमेंट नहीं है, it is going to be 0, right? So you can see that NSE is equal to your 10G
प्लस NSB which is nothing but again 10G. So ये आपका आ गया 20G Newton. Fine. And on horizontal axis your Fx is equal to ultimately mass of the block, mass of the slab into acceleration of the slab, okay, which is further is equal to 100 minus F equals to your 10 into AS. अब F किसके बराबर है वो आपने अभी पीछे निकाला था. F क्या था हमारा? म्यू इंटू NBS, ठीक है, विच वॉज नथिंग बट इट्स वेट के बराबर 10, तो दिस वॉज इक्वल टू 10 म्यू. सो अल्टीमेटली यहां पे जब हम सारे वैल्यूज रखेंगे यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, विच इज दिस इंटू जी ऑल्सो, सॉरी, म्यू जी के बराबर. तो AS इज इक्वल टू 100 माइनस 10 म्यू जी डिवाइडेड बाय 10 और सिंपली 10 माइनस म्यू जी. तो आप देखिए यहां पे अगेन एक्सट्रीम कंडीशंस हम कैसे निकालेंगे. एक्सट्रीम कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, व्हेन म्यू टेंड्स टू बिकम 0, राइट, योर AS will become 10. So ultimately आपका ब्लॉक स्लाइड मतलब वैसे तो कॉमन एक्सेलरेशन से जाएगा कब तक, टिल इट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट AS बन जाएगा, सेपरेट एक्सेलरेशन बन जाएगा स्लैब का द मोमेंट यूर कंबाइंड एक्सेलरेशन जो है वो आपका 5 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, म्यू जी से ज्यादा होने की कोशिश करेगा, ठीक है. सो इन दैट केस आपका AS किसके बीच में लाई करना चाहिए, AS शुड लाई बिटवीन 5, so greater than equal to 5 and greater than smaller than equal to 10 meter per second square. So this should be the value for your acceleration of the slab, ठीक है. सो ब्लॉक का और स्लैब का दोनों अलग अलग कंडीशंस हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. फाइन. सो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया अलग अलग पार्ट, स्लैब का हमने अभी क्या देखा, स्लैब शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक. तो इस हिसाब से हमारे पास राइट आंसर्स कौन कौन से हो गए. राइट आंसर्स हमारे पास हो गए 1 7 meter per second square, 10 is a possibility and 9 is a possibility. So these are the possible values of acceleration of the slab, right? And जो इसका पार्ट B था that was for the block का पूछा है, and block का हमने क्या देखा, acceleration of the block will be 0 and 5 के बीच में, राइट. तो इसके बीच में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच सच ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स. दिस इज वन ऑफ अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि उसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट हम इस तरीके से इसको अप्रोच ले सकते हैं, राइट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स. प्लीज लाइक so that we can take our mission forward for learn with fun, right? And subscribe karna mat bhuliega, because again I'll be back with another video for another doubt. So stay tuned, stay updated for the next video. So see you all of you over there, right? Please और भी कोई doubt होगा you can write there in the comment box. Okay, bye, take care बच्चों.